वोट कौम सारी पासी छज जित के आसी। जा हवेलियां तो तू शरवान वे सोनिया, जा हवेलियां तो तू शरवान वे सोनिया। शाजी साडा ते मुक्का है निशान वे सोनिया, शाजी साडा ते मुक्का है निशान वे सोनिया। शाजी साडा ते मुक्का है निशान वे सोनिया। तहसील लोयर तनावल इंतखाबी दंगल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के उम्मीदवार जुल्करनैन शाह का शेरवान में तगड़ा पावर शो। सैकड़ों गाड़ियों की रैली, शेरवान रोड पर गाड़ियां ही गाड़ियां। शेरवान में तारीखी जलसा, मुखालिफिन परेशान हो गए। 31 मार्च को कामयाबी के इम्कानात रोशन हो गए। नाजरीन, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा के सदर सैयद सलीम शाह 2 सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। साल 2018 के इंतखाबात में सैयद सलीम शाह 15,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सैयद सलीम शाह के साजिजादे सैयद जुल्करनैन शाह चेयरमैन तहसील लोयर तनावल का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सैयद जुल्करनैन शाह के वोटरों सपोर्टरों की जानिब से शेरवान में एक बड़े जलसा आम का इनेकाद किया गया। सैयद सलीम शाह और सैयद जुल्करनैन शाह जब कोठियाला पहुंचे तो इनके वोटर और सपोर्टर सैकड़ों गाड़ियों के अमरा इनका इंतजार करते रहे थे। कोठियाला से सैकड़ों गाड़ियों की रैली के अमरा शेरवान के लिए रवाना हुए। जगह जगह सैयद सलीम शाह और सैयद जुल्करनैन शाह का इस्तकबाल किया गया और इनके काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शेरवान में सैकड़ों अफराद ने सैयद सलीम शाह और सैयद जुल्करनैन शाह का इस्तकबाल किया। नौजवान डोलों की थाप पर रक्स करते रहे। शेरवान में जलसा आम से खिताब के दौरान सैयद सलीम शाह और दीगर कायदीन का कहना था कि 31 मार्च को जुल्करनैन शाह की कामयाबी यकीनी है और 31 मार्च को रस्मी कार्रवाई होगी। इनका मजीद कहना था कि लोगों को मिलता जिरगे कुरान और तलाका के फैसले करा दे असम में कोई हैसियत नहीं। मेरे ग्राम में जोन भी सैयद सलीम शाह साहब दा बलडोजर लगे थे। मौजूदा एमपीए कलंदर लोधी साहब जो है, डॉक्टर कमर साहब यहाँ खड़े हैं। ये बानी ढूंढा में इनका वोट है। ये नीचे के एरिया में नहीं आते, 36 में चले जाते हैं। वो वोट नीचे रजिस्टर्ड करा के तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इस पंडाल पे पूरी लोर तनावल दे हर कोने गोशे तो बंदे आई देने, हर करिया तो आदमी हर इलाके दा आदमी इस पे मौजूद है। लोर तनावल दा ए तुसे दस छो कि ए मैदान दे विच आज तुसे नजर आ रहे हो ते असे झूठ तो मैं ना मारदा, तुसे सारे आओ तो ता मैं आख रहा केड़ी जगह दा आदमी है लोर तनावल दा जड़ा आज इस पंडाल में मौजूद नहीं। लेकिन यो सैयद ज़ात है इंशाअल्लाह जिसने बेलोस खिदमत की, जेल कटी, शरवान दाडा संग मोड़ के दिता। असी मेहनत शरवान दी तरफ मशहूर हुकूमती उम्मीदवार जिसका निशान बले हुकूमती उम्मीदवार कुछ घंटिया का इंशाअल्लाह 28 मार्च को इन्हों की हुकूमत खत्म है। रिक्वेस्ट करता हूँ बराए मेहरबानी करके 31 मार्च को शाह साहब के हक में पर्ची पर मोहर लगाएं। आका तनावल ने लोग उस ठेकेदारी निजाम को मुस्तरद करके एक अवामी लीडर का इंतखाब किया जिसका नाम है सैयद जुल्करनैन शाह। शाह साहब अपने जेब पिछो पैसे लाने इन्हें ए दस सटोन फंड देते कहते ही हैं इन्हें अपने जेब पिछो कसा यतीम बच्चे ने सिर हाथ रखे जरा इसको स्कूल से किताबें ही कहने वाऊं। इन लोगों को लोर तनावल से निकाल के इस तहसील को मिसाली तहसील बनाएंगे। एक दफा आप ऐसा कर चुके हैं। लोर तनावल का एक अड्डा था हमारा उधर एबटाबाद में, वहां से आपने लोर तनावल के लोगों को निकाला है, हमारी बेइज्जती की है आप लोगों ने। आप फिर इस लोर तनावल के अवाम को यहाँ से निकाल के मिसाली तहसील बनाएंगे। कुछ हमने देख लिया है, इनकी हुकूमत भी यही कह रही थी। इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं इस मुल्क को मिसाली मुल्क बनाऊंगा। जैसे इन्होंने मिसाली तरीक बनाई वैसे ही उसने इस मिसाली मुल्क भी बना दिया है। आज हम लोग चीनी की लाइन में लगे हैं, आटे की लाइन में लगे हैं। गुर्बत ने गरीब को चारों तरफ से घेर के रखा है। इस हुकूमत के लीडर से कुछ नहीं होता तो इनके जेलों से भी कुछ नहीं होगा। हमारे एक उम्मीदवार जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो एक जगह कह रहे हैं कि हमारे बस में ही गली और बोर है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा मोहतरम कि आपके बस में अगर गली और बोर ही है तो फिर आपने जनरल कौंसिल का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? आप
हमारा टिकट लेके जनरल काउंसिलर का इलेक्शन लड़ लेते, शायद आप कामयाब हो जाते। पीटीआई के टिकट से आपको वहां से भी वोट नहीं मिलने थे। बाकी तनावल के काम सब मैं देखता हूँ, मुझे पता है तनावल के अंदर की इतनी पसमानदगी है। वो पसमानदगी इन्हीं सियासियों की वजह से है, क्योंकि ये हमसे वोट इकट्ठे करके किसी बड़े ठेकेदार को दे देते हैं, जो ठेके खुद ही लेता है, खुद ही काम करता है। उसी वजह से हमारा इलाका तनावल पसमानदा है। इनको मुख्तलिफ स्टेजों पे सुनते होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर बातें तो करते हैं। किसी ने ये भी कहा है कि हम तनावल के लिए करेंगे क्या, किसी ने कुछ नहीं कहा आज तक। आपको अपना मंशूर किसी ने नहीं दिया। इंशाअल्लाह ताला हम आपके तावन से कामयाब होंगे। मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम तनावल के अवाम को इज्जत देंगे जो इन्होंने छीन के रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ एजुकेशन सेक्टर पे काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ हेल्थ पे काम करेंगे और इस तहसील का बुनियादी प्लान तैयार करके हुकूमत को देंगे और उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक झूठों की यूनिवर्सिटी से पास हुआ, जो झूठ बोलने में माहिर है, तरीके इंसाफ से पास हो के जो पहला आदमी यहाँ दाखिल हुआ है वो असाक ज़करिया है, जिसने अभी दाखिला लिया है उस यूनिवर्सिटी में। वो जुनेद तंदोली साहब हैं, जो हमें ये कहते हैं, ये हमें बावर कराते हैं अवाम को कि ये तंदाउल से बाहर के हैं। मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं कि असाक ज़करिया एक हमारी नवाशहर की कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उज़मा रियाज साहब। आखिरी टाइम तक उनके पाँव में बैठा रहा है कि ये शायद मुझे टिकट दे दें। अगर उसको टिकट मिल जाता तो फिर तो ये उस हुकूमत के गुन गाने थे इसने, और टिकट नहीं मिला तो फिर ये इसने मुखालफत शुरू कर दी है। मुखालफ हम भी हैं बाकी जमातों के, हम सियासत कर रहे हैं तो बाकी जमातों के मुखालफत तो करते हैं हम भी, लेकिन हम असूलों पे मुखालफत करते हैं। ऐसे बेअसूले नहीं है कि एक टाइम पे उनके गीत गाते रहे आखिर तक, और जब अख्तलाफ आ जाए टिकट ना मिले तो मुखालफत शुरू कर दे। और दूसरे लोग, दूसरा कैंडिडेट जो हमारे मुकाबले में है, उसने कोई जमात नहीं छोड़ी, सब जमातों में हो रहा है, आखिर में इसमें आया है। अगर बीजेपी यहाँ की जमात होती तो मेरे ख्याल में उसमें भी वैसा जाए देता। तीसरा आदमी जो हमारे पार्टी का कैंडिडेट है, मुस्लिम लीग नून से है। हमारे दोस्त ने कहा था ये बीमारों की जमात है, जब भी उन पे कोई मसला बन जाता है तो वो बीमारों के बाहर चले जाते हैं। तो वो उसने भी 2018 के इलेक्शन में, आप लोग गवाह हैं, इस हल्के से हैं, 2018 के इलेक्शन में उसने अपनी जमात छोड़ के सजाद अकबर का जलसा करवाया, उसके लिए कैंपेन करता रहा। ये असूल इनके कैसे, मैं आपसे पूछता हूं कि कभी किस जमात में होते और कभी किस जमात में होते। हम अपनी जगह खड़े, जिस पार्टी के साथ थे उसी को स्टैंड किया है और आखिर मरते दम तक स्टैंड करेंगे। मेरे दोस्तों, हालात बदलते जा रहे हैं। हमारे इफ्तिखार साहब ने कहा कि कुछ दिन गिनती के रह गए, बदलने वाले हैं, हुकूमतें लरज़ गई हैं। ये जिस जोर से आए थे वो भी खत्म हो रहा है।
आज इस जमात से जथों के जत्थे दूसरी तरफ जाके बैठ रहे हैं। इफ्तिखार साहब, मुझे एक शक है कि ये वज़ीर आज़म भी कहीं हमारी जमात में ना आ जाए। मैं आज खुदा का वास्ता दे के अपनी जमात के लीडरों से ये कहता हूं कि ऐसे गंदे शख्स को अपने साथ ना मिला लेना।